हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका स्टॉक प्राइस, क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या इसके नेगेटिव फीडबैक्स हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस इन चीज़ों को हम लोग डिसाइड करेंगे, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए और क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि मुझे सुविधा हो और मुझे लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो चलिए चले चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम लोग अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। अपने स्क्रीन पे देखिए, मैंने स्क्रीनर को खोल रखा है और स्क्रीनर पे मैं चर्चा करूं। सबसे पहले तो क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें तो ये 19,781 करोड़ इसका करंट प्राइस चल रहा है। सॉरी, मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 311 है। 429 रुपये तक का इसने अब तक हाई बनाया है और 291 रुपये का लो बनाया है। स्टॉक पी की बात करें तो हम लोग 38.2 रुपये के स्टॉक पी है और आर की बात करें तो 23.8% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। आर की बात करें तो 26.3% है और फेस वैल्यू इसका 2.2 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.80% है, जो सामान्य से बहुत कम है। लेकिन पहले तो मैं सारे डाटा को बता दूं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करूंगा। आगे अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ आप स्क्रीन पे अगर देख रहे होंगे हमारे कर्सर को, तो आप यहाँ देखिए कि यह जो प्राइस अभी जो ट्रेड कर रहा है 311 रुपये के करीब में, जो कि 50 DMA और 20 DMA के काफ़ी नीचे है। तो एक अच्छा अवसर बनता हुआ दिख रहा है कि आप इस समय जो है इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने सुपर ट्रेंड ग्राफ्स को, तो आप देखिए यहाँ पे जो है आप यहाँ से एक लो बनता हुआ दिख रहा है और जैसे ही यहाँ ये आपको ग्रीन सिग्नल दे, ये रेड सिग्नल है, ये आपको जल्दी ही एक दिन में, 2 दिन में या इस वीक में आपको ग्रीन सिग्नल देने वाला है। मतलब ये जो 311 का प्राइस है, इससे जैसे ही अप वार्ड्स की तरफ टर्न होता है या फिर आप ये टारगेट कर सकते हैं कि 307 305 के रेट पे लिमिट करके इसको बाई ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद यह निश्चित रूप से एक बाउंस बैक करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा दूं जो अब तक का जो ये सिचुएशन रहा है, उस सिचुएशन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, एक दिन की बात करें तो एक दिन में कल जो है कल के मार्केट में 0.74% का ग्रोथ दिखा था इसका। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो 3.80% का ग्रोथ रहा है। महीने की बात करें तो यहाँ 4.15% का लॉस दिखता है। अब ये 4.15% का जो लॉस दिख रहा है उसका जो मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण है कि जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट दिया था वो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट मार्केट के हिसाब से नहीं था। कहीं ना कहीं ये कंपनी थोड़ी लॉस में और इसका सेल ग्रोथ काफ़ी कम दिख रहा था, जिस कारण से कि इसका जो लॉस वो है दिख रहा था। 1 ईयर में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 22.10% का लॉस है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी अपने 52 वीक के लोएस्ट प्राइस के करीब में है। तो एक अच्छा डिस्काउंट समझिए यहाँ पे आपको मिल पा रहा है। हम लोग ओवरव्यू अगर देख लें तो ओवरव्यू में देखिए कि 52 वीक का लो 291 रुपया था और 431 का हाई पर गया था। तो ये आपको तकरीबन 80% के डिस्काउंट पर अभी आपको ये शेयर अवेलेबल हो रहा है। तो अब एक्सपर्ट रेटिंग अगर देखते हैं तो 84% जो है बाय रेटिंग दिख रही है। मतलब 84% का लोग जो है आपको बता रहे हैं कि आप इसे निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा हम लोगों ने मार्केट कैप वगैरह की चर्चा कर ली। आप देखिए यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो यह भी एक अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है कि कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई डेब्ट नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू के ग्राफ पर
नज़र डाल ली, ये क्वार्टरली रेवेन्यू का ग्राफ है जिसमें आपको जून से लेके दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है। क्यों? तो इसको आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्रॉम्पटन ग्रिप्स जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है, विशेषकर इलेक्ट्रिक फैन, कूलर्स, मोटर्स, वाटर मोटर्स, इस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है जिनका यूज जो है कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो समर में ज़्यादा होता है। तो ये जून से लेकर दिसंबर का जो फेज होता है वो डाउनफॉल होता है समर का, और आप इधर देखें दिसंबर से जून तक आप एक हाइट बनता हुआ देख रहे हैं। तो ये इस टाइम में क्या होता है कि एक अपवर्ड्स की तरफ यहाँ दिखता है। तो ये जो समय है दिसंबर से मार्च तक का आप देखेंगे तो ये इस कंपनी में निवेश का समय होता है, और जून से अगस्त के बीच में आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मतलब यह हुआ कि आप जो है अभी अगर देखें, अभी हम लोग मार्च के महीने में हैं, तो 3 से 4 महीने 5 महीने तक के टाइम फ्रेम में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ये 50 टू 60% अपवर्ड्स जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम लोग ईयरली मोड में देख ले इसे, तो ईयरली मोड में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यह कंपनी क्रमशः बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में एक बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सारी इंडिकेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके अलावे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम लोग, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन का आप देखिए 39.52% है, म्यूचुअल फंड्स 32.37% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये एफआई और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि आप जो है अच्छा निवेश बना सकते हैं। इसके अलावे आप देखिए रिटेल्स में मात्र 17% है, और डीआई का 10.45% का इन्वेस्टमेंट इसमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रिव्यू देती हुई दिख रही है। इसके अलावा हम लोग अपने स्क्रीन पे और भी अगर देखने की कोशिश करें, इसके प्रॉस कॉन्स की बात करने की कोशिश करें, तो प्रॉस कॉन्स में हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है आर इसका 32.1% रहा है। तो आर बहुत ही खूबसूरत रहा है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 27.9% का इसने अपना डिविडेंड पे आउट भी दिया है। कॉन्स की भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले तो ये कॉन्स जो है 7.5 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है। तो 7.57 हमने कई सारी कंपनियों की इसके पहले भी चर्चा की है जो 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 40 टाइम्स भी अपवर्ड ट्रेड करता रहता है, और फिर भी हम लोग उसमें अपना पॉजिटिव रिव्यू बनाए रखते हैं। तो ये कोई ऐसा कॉन्स नहीं है। इसके अलावा कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.61 ओवर द लास्ट 5 ईयर। आपको जो सेल्स ग्रोथ है ये पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो रहा है। सेल का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं दिख पा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पिछला 2-3 वर्ष बीता है वो कहीं ना कहीं कोविड इफेक्टेड ईयर रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये मेरा सेल्फ ओपिनियन है, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको डिसाइड करेंगे। थोड़ा हम लोग पेयर कॉम्पिटिटर की बात कर लें तो पेयर कॉम्पिटिटर में इसके कई सारी कंपनी है, लेकिन आप सबके आरओसीई को अगर कंपेयर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छा आरओसीई देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इसमें एक इससे बेहतर अगर हम कहें तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज जो है उसका आपको आरओसीई इससे बेटर है। बाकी सब लोग इससे के आसपास में है या इसके नीचे है, लेकिन कंपटीटर्स हैं इसके। तो ये एक चीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट की मैंने पहले ही चर्चा कर ली थी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपैरेटिवली इसका रिजल्ट खराब रहा है। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से निवेश करने के पहले ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही निवेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखना है। इसके अलावा आप अपना टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो है अगर लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो 1 वीक या 1 मंथ का चार्ट पैटर्न यूज़ करें। सुपर ट्रेंड और आरएसआई को यूज़ करके आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है नहीं करना है, इस हिसाब से आप आगे बढ़े। इसके अलावे कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई ड्रॉबैक्स नहीं दिखता है। कंपनी वेल नोन है और कंज्यूमर अवेयर्ड है इसके बारे में, और जो निवेशकों ने जो निवेश बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा निवेश है। आप देखेंगे इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि किन किन म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है, तो आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा
कि आप मतलब कंपनी पर कितना विश्वास कर सकते हैं। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल एंड मिड कैप ने 2.85 का निवेश कर रखा है, एचडीएफसी मिड कैप ने 2.65 का निवेश कर रखा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जो है उसने भी 2.4 का निवेश कर रखा है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने 2.40 का निवेश कर रखा है। तो इस प्रकार से ये जो परसेंटेज दिख रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस का, तो ये आपको एक पॉजिटिव रिव्यू बनाने में सपोर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से आप सोचें और निश्चित रूप से आप जो है इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, एक टारगेट बना सकते हैं। मिनिमम 40% अपवर्ड्स का टारगेट मुझे इसमें दिखता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि मेरा ये ओपिनियन है। आप इस ओपिनियन को फॉलो करने के अलावे स्वयं का भी रिसर्च करें और अपने रिसर्च लेवल पे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक आप किसी भी प्रकार का निवेश न बनाएं और एक अच्छा रिसर्च करें तभी कोई निर्णय लें। मैं अगली कंपनी को फिर से आपके लेके आता रहूँगा और इस प्रकार के जो हैंडपिक्स कंपनी है जिसको मैं चुनकर आपके लिए लाता हूँ उसको जानने के लिए हमारे चैनल के साथ निश्चित रूप से बने रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपका कौन कौन सी कंपनी है जिस पर वर्कआउट किया जा सकता है, जिस पे हम लोग निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं, कब किस को हमको सेल आउट करके निकलना है। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।